जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। इस सेशन में हम लोग कुछ सामान्य अध्ययन के बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आप देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम इसका सही उत्तर भी बताएंगे और कितना आपने इस प्रश्नों में सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसमें कौन कौन से कारण सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील की गई, धर्म की मिशनरी भावना थी या स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इसमें से कौन से सही हैं यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी है आपका 2 और 3। तो आप अपना जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में दें, फिर हम इसका उत्तर बताएंगे 5 सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 अर्थात ऑप्शन सी। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था, दलितों के लिए इसमें विशेष अपील की गई थी और धर्म क्या था, एक सादगीपूर्ण धर्म था इनका। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लिख दे। कुछ जनजातियां हैं और वह कहाँ पाई जाती हैं उन्हीं के बारे में है। जैसे ये है आपका एस्किमो, मसाई, बद्दू, बुशमैन। और देश कौन कौन से है? बोत्सवाना, सऊदी अरब, कनाडा, केनिया। ये आपके देश हैं, इसी में आपको मिलाना है। आप मिला लीजिए, आपके पास ऑप्शन ये है, देख लिए होंगे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सही ये है आपका ऑप्शन कि 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1 या 2, 4, 1, 3। एक बार ठीक से ऊपर भी देख लीजिए, फिर अपना मिलाइए। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ए है सही कि बी सही है, सी है कि डी सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप सभी जानते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा में, ए का 3। ठीक है, मसाई जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? केनिया में, दक्षिण अफ्रीका के। बद्दू कहाँ पाई जाती है? आप जानते हैं सऊदी अरब में। और बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। ठीक है, तो ए का 3 एक ही में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल जी ने, रास बिहारी बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने या वीडी सावरकर जी ने? ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में आप करते रहें, फिर हम बताते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका स्थापना की गई थी। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी गए और वहीं पर इनकी मुलाकात किससे होती है? हिटलर से। ठीक है, और 1943 में इस सेना की जिम्मेदारी इनको, आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी इनको मिल गई थी। और 1943 यानी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने एक अस्थायी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे है पॉलिटी का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक आवश्यक तत्व है और कारण है इसका कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें से कौन है? कारण कथन के प्रश्न है यह, इसमें सही कौन सा है यही आपको देखना है। आपके ऑप्शन हैं ए और दोनों जो दिए हैं सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, और ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपका ऑप्शन ए ही। ये दोनों कथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों सत्य हैं और ये इसकी व्याख्या भी स्पष्टीकरण देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से या पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से या विदेशी
मुद्रा बाजार से या भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। कौन सा? तारापुर समिति के बारे में पूछा गया है। ये आपके हैं, आप देख लीजिएगा ऑप्शन। अब जो है आपका सही ऑप्शन उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह क्या है आपका? पूंजी लेखा, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु यह पानी में डूब जाता है, कथन है इसका। और कारण क्या है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व के पारे के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है? अधिक। कथन कारण है, यह क्या हो सकता है? आप प्रश्न अच्छे से देख लिए होंगे और इसका जो उत्तर है ये आपका दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, जो कारण है वह गलत है क्योंकि आपेक्षिक घनत्व लोहे का पारे के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि अधिक। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किन किन बातों पर? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये आपके दिए हुए हैं और इसके कूट क्या है? कौन कौन से 1 2 सही हों, 1 2 3 सही हों, 2 3 4 सही हों, या आपका चारों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, फिर हम इसका जो सही उत्तर है वह आपको बताएंगे। तो ये सभी ऑप्शन डी इसके सही होंगे। ये सभी केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित करना है और ये आपके हैं, कूट दिए गए हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। आर्सेनिक, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड, मेलोनोसिस, या धूल प्रेसबाइकोसिस, या सोर सिलिकोसिस। प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो आपको समय दिया जा रहा है, आप देखकर मिला लीजिए, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन ए बी सी डी 3 1 4 2। ये आपके ऑप्शन है, आप बता दीजिए इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका मेलेनिसिस, यह एक त्वचा रोग होती है। फ्लोराइड से क्या होता है आपका? फ्लोरोसिस नामक दंत रोग, दांत छीण हो जाता है इसमें। ठीक है, धूल के कणों से क्या होता है? सिलिकोसिस। कई बार इसे एग्जाम में पूछेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, 2 1 4 और 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त है समस्या की, विपणन है, कच्चा माल, हड़ताल और तालाबंदी। इसमें से कौन सा एक ऐसा कारक है जो समस्या नहीं है? यही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, हड़ताल और तालाबंदी क्या है? लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण होने में विनिर्माण क्षेत्र मुख्यतः किसके या किनके द्वारा कारक होता है? प्राकृतिक संसाधनों का प्राप्ति और उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाएं और कार्यकलाप, उत्पाद उपयोग और निपटान। ये प्रश्न है आपका और इसका जो सही उत्तर है ये आपके ऑप्शन से देख लीजिए, 1 2 और 3, 1 और 2, या 1 2 और 3 इन्वायरमेंटल से है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, 1 2 और 3। ये आपके जीएस के प्रश्न हुए। अब कुछ हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। स्तुत्व का विलोम है, आपके पास ऑप्शन है वंदन, निंद, निंदा या वंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम बताएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी,
निंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धृष्ट का विलोम है विनीत, अधैर्य, तृप्त या शांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। यह है आपका सही उत्तर, आपका ऑप्शन ए विनीत। बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है। पर डे आप इसे क्लास करते रहिए, अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उपार्जित का विलोम है अनुपार्जित, पार्जित, अनुपार्जित या अपार्जित। तो कंफ्यूजन मत पालिएगा। उपार्जित का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए अनुपार्जित। आवृत्त का विलोम है अनादृत, आवरण, अनावृत या अनासक्त। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो एक बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पीसीएस से लेकर आरओ तक। तो आवृत्त का विलोम क्या है? ऑप्शन सी अनावृत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात निर्यात विलोम शब्द है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है या नूतन का सनातन। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी नूतन का सनातन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। निंद का विलोम है स्कंध, वंद, वाद्य या स्तुति। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी बंद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने कितना प्रश्न सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी भी अगर आप हमारे किसी टेस्ट प्रोग्राम, हमारा टेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, उससे जुड़ना चाह रहे हैं या किसी भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर, इन दोनों नंबर 7905901018 और 9453775039 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे सभी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।